से पेड़ में से फल खाने के दूंगा। जो परमेश्वर का वचन है, जब ये वचन आपको अंदर है तो आप परमेश्वर का फल आपको अंदर है। इसलिए जो जब पर क्योंकि ये वचन परमेश्वर स्वर्ग से आके आपको विचल दिया। तो हम लोग वचन को पढ़ेंगे, ध्यान सुनिए पहले भी। देखिए, परमेश्वर अपने दास के लिए, अपने लोगों को लिए परमेश्वर राजा से भी पंगा ले लेता है। कितना लोग समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा से भी पंगा लेता है। जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलिया और राजा के बीच में, दोनों में वाद विवाद बढ़ जाता है। यहाँ राजा और एलिया के बीच में जो झगड़ा बढ़ता है, और झगड़ा में छोड़ दे, हम वहां जाएंगे। कुछ राजा के कर्मचारी होते हैं, क्या करते हैं कि अपने जो प्रभु के नबी होते थे, प्रभु का भविष्यवक्ता जो होते थे, उन लोग को बर्बाद करते हैं। और कुछ जो बाल का जो नबी होता था, बाल पुजारी लोग, उसको उन लोग बचाते थे। आज भी वैसे ही हो रहा है। जो प्रभु का सच्चा ईश्वर का महिमा करने वाले के लोग पे क्या करते हैं? बुराई करते हैं, आज भी हमला करते हैं। ध्यान सुनिए। मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैं उसमें देखा कि परमेश्वर के दास के साथ राजा किस तरह से बर्ताव करता है। मगर परमेश्वर के दास स्वयं परमेश्वर के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है। उसने कहा, आज से न ओस गिरेगा न वर्षा होगा। एलिया भविष्यवक्ता ने कहा कि आज से ओस गिरेगा ना वर्षा होगा। और वहां से परमेश्वर का वचन आया एलिया के पास और चला गया जंगल में, एक तराई के पास रहने लगा और वहां पानी पीता था और वहां उसके लिए खाना भी आता था उसी राजा घर से। ध्यान सुनिए, उसी राजा घर से खाना भी आता था और उस राजा का घर से खाना लाने वाला कौवा था। कौन लाता था खाना? कौवा ला के खिलाता था। जब अकाल पड़ गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया, राजा बहुत हैरान है। राजा बहुत सोच में पड़ गया कि यार क्या हो रहा भाई, कौन सा मैं गलती किया हूं। राजा बहुत सोच में पड़ गया। राजा बता रहा है, मैं कल तक क्या करूं। तो कुछ दिन के बाद, जब शायद 3 साल पूरे पर था, तब एलिया को अपने पास बुलाया। किसको बुलाया? एलिया को बुलाया। अब ध्यान से राजा क्या कहता, 17 वचन को पढ़ो, 17 वचन के बाद 20 वचन पढ़ेगा। 17 वचन को पढ़ो। 18 पहला राजा उसका 18 अध्याय, उसका 17 वचन से पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज आपको समझ आ जाएगा। पढ़ दीजिए। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के 18 के 17 सताने वाले, क्या तू ही है? एलिया को देखकर अहाब राजा ने कहा, हे इस्राएल को सताने वाला तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया। एलिया ने कहा, मैं इस्राएल लोगों को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घरानों ने दिया है। और सिर्फ तू और तेरे पिता के घरानों ने दिया है, क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। हाँ, फिर यहाँ पर कह रहा है कि तूने परमेश्वर की टाल दिया, परमेश्वर के
अशेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करम पर्वत पर इकट्ठा कर ले। करम पर्वत पर इकट्ठा कर, पहले पढ़ लो, 40 तक पढ़ लीजिए। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करम पर्वत पर इकट्ठा किया और इस्राएलियों सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटको रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो ले और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो ले। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य है, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिया जाए और एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े कर लकड़ी पर रखा दे और कुछ आगे ना लाए और मैं दूसरे बछड़े में तैयारी करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवताओं से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो आग गिरकर उतर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छा बात। और एलिया बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्होंने दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपने बनाए हुए वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर के एलिया ने यह कहकर उसका ठट्ठा किया, उनसे सबसे पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान नहीं लगाया होगा, या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े सन से पुकार करके और अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियां से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लहवान हो गया। वे दोपहर भर टिकिया वर्णु भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द ना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा को वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिनके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा दिया कि उसमें 200 बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के मुंबली कछुओं और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरे दास हूँ और मैंने ये सब काम ऐसा काम तूने इस वचन पाकर किया है। हे इस्राएल, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा इन्हें तू परमेश्वर है और तू ही उनका लौटा देता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और मुंबली को लकड़ियों और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और
ध्यान से रफ्तार से सुनाएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे वचन को। देखिए, परमेश्वर के दास एलिया और राजा जब अकाल 3 साल पड़ गया, 3.5 साल होने पर था, तो अपने मन में यह विचार सोचा कि ये जो अकाल है, इतना जो लोग मर रहे हैं, परेशानी हो रहा है, दुख में, कष्ट में, जहां तक कि गाय बकरिया घोड़ा का घास खाने की भी चीज नहीं हो रहा, तो उन्होंने सारे नबियों को इकट्ठा किया। यदि बाल का नबी शायद 400 था और परमेश्वर यहोवा का मेहनत करने वाला सिर्फ एक बंदा है जो एलिया है। अब वहां पे जब एग्रोन पर्वत के पास जब इकट्ठा हुआ, करियन पर्वत पर, तो वहां जब पर्वत के पास इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद में एलिया वहां पर कहने लगा कि आप लोग क्यों दूध चित में पड़े हो? यदि बाल परमेश्वर है तो बाल का आराधना करो, यदि यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा की आराधना करो। यदि बाल देवता परमेश्वर है तो उसी को प्रार्थना करो, आराधना करो, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसी को आराधना प्रार्थना करो। मगर यहाँ पे एलिया को सलाह दिया, जब राजा मीटिंग रखा गया सब नबियों के बीच में, तो एलिया ने सलाह दिया कि देखो, 2 बछड़े ले आओ और होम बलि के बेदी पे बछड़ों को टुकड़े टुकड़े करके और उस बेदी पर रखो। जो स्वर्ग से परमेश्वर, जो परमेश्वर आग गिरा के उस लकड़ी को भस्म करता है, वो बेदी को जला के भस्म करता है, वही परमेश्वर हो। और कहा यदि, और मैं भी एक बेदी बनाऊंगा, उस पर भी मैं टुकड़ा करके बछड़ा कर रखूंगा, और मैं भी आग नहीं लगाऊंगा, यदि स्वर्ग से आग गिरा के भस्म करेगा तो वही परमेश्वर हो। अब दोनों के बीच में बात रखा गया, पंचायत हुआ राजा के सामने। एक तरफ से 400 नबी है और एक तरफ से प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का दास एक है। अब वहां पे 450 नबी और एक प्रभु के लोग हैं। अब वहां पे जब इस तरह से बात हुआ तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ 2 बछड़े बनाए जाए, और उन लोग बेदी बनाया, बेदी बना के बेदी पे टुकड़े करके रखा गया। और 450 नबियों को पहले आराधना प्रार्थना करने का टाइम दिया गया कि आप लोग पहले प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप 450 लोग हैं। और जैसे उन लोग प्रार्थना करना शुरू किया, करते करते सुबह से लेकर 2 पार हो गया, तब तक भी परमेश्वर उसका नहीं सुना, उसका देवता नहीं सुना। तब एलिया ने 2 पार को इकट्ठा करके कहा कि तुम्हारा देवता सुनता होगा, कहीं मार्ग में होगा, कहीं दूर चला गया होगा, कस के पुकारो। और कस के पुकारता रहा, चिल्लाता रहा, और उसका कहता, हे बाल मेरा सुन, हे बाल मेरा सुन। पुकार रहा, प्रार्थना कर रहा, आराधना कर रहा, मगर उसका प्रार्थना सुना गया, न आराधना सुना गया। फिर वो क्या किया कि चाकू लिया और छुरी लिया और अपने देह को लहू लुहान कर दिया, लहू बहा बहा के परमेश्वर के बाल देवता के सामने पूछ रहा है कि मेरा सुन, स्वर्ग से आग गिराओ और जाके भस्म कर। और फिर यो कुछ नहीं सुना गया। तब वो कहा कि अब ठीक है, हम लोग इतना दर्द से प्रार्थना किया, अब हम लोग नहीं हुआ तो आप कीजिए प्रार्थना। एलिया ने क्या किया, पहले वो जो बेदी टूटा हुआ था, जैसे ये बेदी है, ये बेदी टूट गया था, उन लोगों ने तब तोड़ दिया था बेदी को, और उस बेदी को फिर से क्या किया, को मरम्मत किया, बेदी को ठीक किया, और ठीक करने के बाद गड़ा खनवा दिया, और गड़ा खनवाने के बाद उसमें लकड़ी सजाया, और लकड़ी सजाकर उसमें टुकड़े करके बकरा बछड़ा को रखा। अब कहा कैसे करो, जाओ पानी से गड्ढा को भर दो, लकड़ियों को पानी से भर दो, लकड़ियों को पूरा पानी भर दिया, जहां तक कि लकड़ी
अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, स्वर्ग से प्रकट कर, और यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और वो बड़ी लकड़ियों को जला के काट दिया, भस्म कर दिया। यही गीत आपको बीच में गाया गया था। वो बड़ी लकड़ियों के साथ जला के भस्म कर दिया। तब एलिया ने कहा, तब सब का क्या मुंह के बले गिर कर धन्यवाद किया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, उसी का स्तुति करना चाहिए। 450 नबी कहां झुके? यहोवा के पास। एलिया के पैरों में झुके। मैंने एलिया ने सबको कहा कि इसको पकड़ लो, राजा का बड़ा पकड़ लो और जाकर सबको मारवा डाला। इसलिए अब आप ध्यान से सुने, आपको अपने अंदर से दुनिया को निकालने के, राजा जो उसके अंदर जो था, राजा के अंदर जो महसूस हो रहा था, राजा के अंदर ये जो विचार था कि 3.5 साल हो गया, वर्षा क्यों नहीं हो रहा। अब यहाँ पर दोष लगा रहा था कि ये तुम्हारे कारण है। राजा ने कहा ये तुम्हारे कारण, तुम्हारे डॉक्टर का कारण है कि तुम यहोवा का छोड़कर किसको रद्द कर रहा है? बाल को। परमेश्वर के छोड़कर तू किसका रद्द कर रहा? बाल को। मेरे से नहीं हुआ, ये तुम्हारे द्वारा हुआ। मेरे द्वारा इस साल में विपत्ति नहीं आया है, ये 3.5 साल में विपत्ति आया, 3.5 साल में आकाश आया, मेरी वजह से नहीं आया, ये तुम्हारी वजह से आया। तुमने यहोवा परमेश्वर की महिमा करने वाले को मरवा रहे हो। और जो फरीसी होते हैं, सदूकी लोग, जो झूठा नबी को तुम उसको रक्षण दे रहे हो, उसको भोजन दे रहे हो, उसको खाना दे रहे हो। जब 18 वचन को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तुम उनको भोजन दे रहे हो, खाने के दे रहे हो, रहने की व्यवस्था कर रहे हो, तुम्हारे कर्मचारी, और मुझे क्या कर रहे हो? अकेले जंगल में रहने के लिए नियुक्त कर दिए। मैं भागा फिर चल रहा हूँ। इसलिए अब 450 नबी अब वहां एक प्रभु के सामने खड़ा हो गया, राजा के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। 450 नबी के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। तो खड़ा होने से पहले आपको बात को समझना, अब 100 और 5 450 लोग जो आपको बैठे हैं, जो 450 लोग आपका बैठे हैं, और उसको सामने खड़ा होना, ये परमेश्वर की ओर से फाइट है। जो प्रभु का धन्यवाद है। जब अहज्किया राजा जब खिड़की से जो बाहर देख रहा था, क्योंकि उस घर पे लोग विरोध कर रहे थे, तो वो खिड़की पर से देख रहा था, गिर के और उसको चोट लग गया और पलक पे पड़ा रहा। तो अपने दास को बोला कि जाओ, तो ऐसा करो, एक रोड में था, बलजबूर देवता के पास पूछ के आओ, क्या मैं पलंग पे पड़ा हूं तो पलंग से ठीक हो जाऊं। जैसे राजा अपने दूत को भेजा कहने के लिए एक रोड में बलजबूर के पास, देवता के पास, एलिया के पास परमेश्वर की वचन आया और कहा कि जा उसे कहा, क्या इस्राएल में परमेश्वर नहीं कि तू बलजबूर के एक रोड के देवता के पास जा रहा है पूछने के लिए। तब एलिया ने पहाड़ से उतरा और जाके उसे मिला और कहा, क्या कोई इस्राएल में परमेश्वर नहीं है कि तू एक रोड में जा रहा बाल देवता से पूछने के लिए? जाओ राजा को बोलो कि जिस पलंग पर वो पड़ा है, उस पलंग से कभी नहीं उठेगा, वो मर जाएगा। और जाके राजा का दूत जाके कहा, सेवक जाके
हमको बंदा मिला और वो कहा गया कि राजा के लगे कहा गया उस पलंग पे पड़ा है, उस पलंग से कभी नहीं उठेगा, मर ही जाएगा। राजा ने कहा वो कौन बंदा है भाई? वो कैसा था? उसका कद कितना था, लंबाई कितना था, वो सारे चीज पूछने लगा। इसने कर्मचारी ने बोला वो लंबा था, गोरा था और कमर में चमड़े का पट्टा बांधा हुआ था। चेक। राजा ने समझ लिया वो तिस्बी एलिया है। राजा ने समझ लिया वो तिस्बी एलिया है, एलिया है। अब बताइए राजा कैसे समझ में आया? कोई है? देखिए जो भविष्यवक्ता होते हैं, प्रभु का दास होते हैं, वो पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा करके समझ में आ रहा है? फाइट का मतलब एक्शन है। एक कराटा मैन को देखेंगे, बात नहीं तो कुछ नहीं, एक कराटा मैन को देखेंगे हम, जो कराटा खेलता है, वो जब फाइट करने के लिए क्या रहता है, वो क्या करता है, कमर में गमछा बांध के रहता है। जब फाइट करने जाएगा तो कमर में क्या करेगा, गमछा बांध के रखेगा। और जो एलिया जो पाटा बांध के था, राजा का समझ में आ गया वो एलिया है, वो प्रभु का दास बन सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना लोग समझ में आ रहा? जब पहले लोग लड़ाई करते हैं तो पहले क्या करते हैं, आप बता देते हैं ये हो गया फाइट एंड तैयारी। तो भविष्यवक्ता लोग भी उसमें क्या रहते थे, पोजीशन में रहते थे। राजा हो या 500 नबी हो या 450 नबी हो, वो एलिया तैयारी में था, वो पाटा बांध कर तैयारी में था। वो आत्मा में भरा हुआ था, परमेश्वर से बात कर रहा था। क्योंकि यहूदा की बात छूटेंगे तो यहूदा 32 साल का जब कांच बांध देता, उसमें भी चमड़े का पाटा बांध देता। और फरीसी और सदूकी से लड़ने के लिए क्या रहता था? आज भी आपको ही फाइट करना होगा, शैतान से लड़ना होगा, उस पाप से लड़ने के लिए, उस भयविचार से लड़ने के लिए, उस नशा से लड़ने के लिए आपकी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। तब आप जीतेंगे यीशु के नाम में। एलिया ने तैयार था, वो 450 नबियों के सामने खड़ा रहा चट्टान की तरह। वो अकेले, आप गांव के अकेले हो, 500 लोग आपको छोड़ दिया हो, मगर जब चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे तो 500 लोग आपके पैर के तले नीचे झुकेंगे यीशु के नाम में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसलिए प्रियो आप एकदम लड़ने का फाइट में रहो। लड़ने कब? जब आत्मा में भरे रहेंगे, जब अभिषेक में आप भरे रहेंगे, जब आप अनुग्रह में भरे रहेंगे, तब आप समझ लोगे। जब करने पता एक कराटा मन लेते, कराटा मन जो होता कराटा, वो कमर में बांध रहेगा, अनंत प्यार रहेगा, एक्शन में रहेगा लड़ने के लिए। वैसे ही आप पवित्र आत्मा भरे रहेंगे तो शैतान से लड़ने के लिए आप एक्शन में रहेंगे और शैतान हारेगा इसके नाम में। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आप लोग पूरा पवित्र आत्मा में एक्शन में रहो। आज आपको छुटकारा क्यों नहीं मिलता? कारण क्या है? कारण क्या है बताते हैं। आप चिल्लाते हैं क्यों? पहले नंबर की जो परमेश्वर की बेटी है, उस बेटी को आप ठीक नहीं करते। मेरे तरफ देखो, परमेश्वर की बेटी को आप ठीक नहीं करते। एलिया ने कहा कि पहले परमेश्वर के बेटी को ठीक किया। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में रहता है? जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर से नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम।
कितना लोग के समझ में आया? आ गया समझ में? तो परमेश्वर का जो बेटी है वो आप है, और उस बेटी को आप मरम्मत नहीं कर रहे, उस बेटी को आप बना से प्यार कर नहीं रहे, और उस बेटी को जब तक आप बनाएंगे नहीं, उस बेटी के पवित्र सामर्थ को रहने योग्य नहीं बनाएंगे, तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। एलिया ने पहले बेटी को ठीक किया, वो अपने आप को ठीक किया। आप जिस दिन बेटी को अपने ठीक कर देंगे, उस दिन आप स्वतंत्र हो जाएंगे और शैतान से जीत हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। पहला नंबर, आप अपने आप को बेटी को बनाए। जो व्यभिचार वाला है उसको ठीक कर, जो चोरी वाला है उसको ठीक कर, जो नशा वाला है उसको ठीक कर, जो गरीबी वाला है उसका ठीक कर, चुगली वाला है उसको ठीक कर, हर एक प्रकार के जो बुराइयां हैं पहले उसको ठीक कर। एलिया ने क्या किया? सारे टूटा हुआ चीज को क्या किया? बनाया, और बना के फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया, और आकाश से आग गिरा के और उस बेटी को जला के, लकड़ी समेत जला के दम भस्म कर दिया। हम चटाई ढूंढते हैं, हम शांति ढूंढते हैं, मगर अपने आप को ठीक नहीं करते हैं, इसलिए प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। उस 450 नबियों को जिस बाल देवता का पूजा कर रहा था, आराधना करता, उसको सुनाई दिया? परमेश्वर सुना? चाहे उसको देवता सुना? नहीं सुना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या था? परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं हो गया कि आपको उद्धार ना कर सके, और परमेश्वर बहरा नहीं है कि आपका सुन नहीं सके। मगर सुनेगा कब? जब अपना बेटी को ठीक कर लेंगे। परमेश्वर सुनेगा कब? जब अपने आप को सही कर लेंगे, और परमेश्वर आपका भी सुनेगा। एलिया अकेला फाइट करने के लिए तैयार है, 450 के बीच में, राजा के बीच में, राजा से भी पंगा ले लिया। राजा सोच रहा है कि क्या बात है, 3 साल से वर्षा नहीं हुआ। एलिया ने कहा था वो गिरेगा ना, वर्षा होगा, क्योंकि जो किसको आराधना कर रहा है? परमेश्वर के छल से तू कर रहा है शैतान को, दुष्ट आत्मा को। और 3.5 साल के बाद राजा का क्या करने पड़ा? पंचायत बैठाने पड़ा, एक तरफ बाल का, एक तरफ यहोवा का दूत। इसलिए उन लोग का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुना, उसका बाल देवता भी नहीं सुना, क्योंकि प्रभु का वचन क्या था? परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर ऐसा मुंह छिपाया है वह नहीं सुनता। यदि वो प्रभु का महिमा करने वाला होता तो उसका भी परमेश्वर सुनता। प्रियो, प्रार्थना में आने से नहीं होता है, अपने आप को ठीक करना होगा। कहते हैं हम खल होते हैं, हम इतने दिन से हो गए ठीक नहीं हो रहा, हमारा शैतान नहीं दिख रहा, हमारा बीमारी नहीं जा रहा। कारण नहीं है कि अपना बेटी को ठीक नहीं कर रहे आप। जिस दिन बेटी को ठीक कर दिया, उस दिन आपका प्रार्थना सुन जाएगी और स्वर्ग से आग उतरेगा और उस बीमारियों को जलाकर भस्म करेगा यीशु के नाम में। वो पवित्र आत्मा की आग उतरेगा और बेटियों को बीमारियों को जलाकर भस्म करेगा यीशु के नाम में। वो पवित्र आत्मा की आग उतरेगा और पथरियों को जलाकर भस्म करेगा यीशु के नाम में। वो पवित्र आत्मा की आग उतरेगा और कैंसर का बीमारियों को जलाकर भस्म करेगा ईश्वर मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु ने कहा अपने अपने कमर को बांध कर और सचेत होकर परमेश्वर के हथियार ले लो। वक्त आने पे शैतान को सामना करेंगे, शैतान भागेगा यीशु के नाम में।
अब एलिया ने कहा, एलिया यूहन्ना सब कमर में पाटा बांध के रखते थे। उनको मालूम था कि हमारा लड़ाई एलिटन है। उसको मालूम है, जो पवित्र भविष्यवक्ता होते उनको मालूम होता है कि हमारा लड़ाई एलिटन है, एलिटन। और हम तैयारी में रहते थे फाइट करने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए। महाराज हम लोग तैयारी में नहीं रहते क्योंकि अपना वेदी को सही नहीं रखते, बुराई से भर लेते। तो अपने आप को तैयारी करिए, वेदी को ठीक कीजिए, अपने आप को ठीक करिए। जब आप ठीक करेंगे तो आपका बच्चा, आपका पति भी आदर करेगा इसके नाम में। आप नहीं ठीक करेंगे तो आपका बच्चा आदर करेगा, आपको बाल बच्चा आदर करेगा ना आपका पति आदर करेगा। इसलिए आप अपने आप को वचन से समझ जाइए। एकदम अनुग्रह में भरे रहो। आपका वोट से एकदम परमेश्वर का वचन याद रहे, बोलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। शैतान का मौका नहीं दीजिए। एलिया को बुलाया गया, अकेला है, फिर भी उन लोगों को मौका मिला। एलिया ने पंचायत किया, उन लोगों को मौका मिला बोलने के लिए। उन लोग लास्ट में कहता है आप ठीक कह रहे, आप अच्छा कह रहे। और एलिया का बात माना गया और बच्चा राजा मंगाया, कटवाया, तुमको बेटी बनवा दिया। एक इधर है एक इधर। मगर परमेश्वर के लोग को परमेश्वर सुनता है, शैतान के लोगों को परमेश्वर नहीं सुनता। इसलिए प्रियो अपने आप को, बेटी को ठीक करिए, अपने आप को बनाइए। जिस दिन अपने आप को बना ले और फाइट करने के लिए शैतान से तैयार रहेंगे, वो दिन आप जीतेंगे यीशु के नाम में। कोई रोकेगा फिर जी आपको? नहीं। खाली रोते रहेगा। फोन भी आप में उठाता नहीं, फोन ध्यान सुनेंगे। फोन भी नहीं करना, फोन नंबर 2 आ गया। रात दिन प्रार्थना होता है, फोन यहाँ रोज कहिए, या दिन रात प्रार्थना आपको लिए होता है। इसलिए जो जब प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आपके लिए यहाँ दिन रात प्रार्थना चलता है। फोन नंबर नया 2 ले आया है, खाली प्रार्थना के लिए है। उन नंबर पे आप फोन कीजिए, प्रार्थना कराइए। कहता लोग को सुनाई दे रहा है? हाँ, नंबर लेके जाएंगे तो वहां से छप जाएगा, कल तक छप जाएगा, कल छप जाएगा। अगले हफ्ते तक आप ले सकते हैं नंबर। और यहाँ जब भी मर्जी प्रार्थना करवा सकते हैं, रातों में, दिनों में, कभी भी प्रार्थना कराइए। इसलिए अब जो मेरा नंबर रहेगा उस पर आप फोन नहीं कीजिएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ और बड़ा सा काम करने के लिए मुझे अलग तैयारी कर रहा है। इसलिए मैं प्रभु में बना रहता हूँ, प्रार्थना में। आप लोग को समझना है, जब हम वेदी को अपने आप को ठीक रखेंगे तो मेरे द्वारा आप ठीक होंगे यीशु के नाम में। जब हम फाइट करने के लिए नहीं रहेंगे ना, आप भी फाइट नहीं कर सकते। क्योंकि यहां से जो अभिषेक आपको अंदर इंटर करेगा और वो शैतान से लड़ने के लिए तैयार रहेगा यीशु के नाम में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एलिया के पास कहां से फाइट आ रहा था? परमेश्वर से। और एलिया लोगों पे फाइट कर रहा था यीशु के नाम में। इसलिए जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहूंगा तो परमेश्वर अनुग्रह मुझे देगा और वो अनुग्रह आपको ऊपर रिलीज होगा यीशु के नाम में। तो प्रियो, इस तरह से आपको तैयार रहना होगा। आपको भी अपने बेटे को ठीक करना होगा। जब आप पर अनुग्रह होगा तो आपके बच्चे बदलेंगे यीशु के नाम में। आपका कैरियर चेंज होगा यीशु के नाम में। आपका पति चेंज होगा यीशु के नाम में।
प्रियो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, आप भी बढ़ते जाएंगे, आपके बच्चों आशीषित होते जाएंगे यीशु के नाम में। आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं अपने वचन के अनुसार चलना शुरू करो, आपके लिए रास्ता खुल रहा, बंधन टूट रहा यीशु के नाम में। ऑनलाइन देख रहे हैं कि बंधन टूट रहा यीशु के नाम में, आपके बच्चे फ्रेश है यीशु के नाम में, आपके कैरियर फ्रेश है यीशु के नाम में, आपका चलना फ्रेश है, आपका बोलना फ्रेश है, आपका सुनना फ्रेश है, आपका कैरियर फ्रेश है, आप फ्रेश है, आप फ्रेश है, आप चलो यीशु के नाम में। प्रियो, आप लोग का कितना लोग का समझ में आ रहा है? आज आ रहा समझ में? कितना लोग चाहते हैं कि अपना बेदी को ठीक करें, टूटा हुआ दिल को? हालेलुया। जब पत्नी और पत्नी में टूटा हुआ दिल है, वहां टूटेगा यीशु के नाम में। भाई भाई में टूटा हुआ है बंधन, वो टूटेगा यीशु के नाम में। जो पत्नी और पत्नी में लड़ाइयां चल रहा है, वो दोनों मिटेगा यीशु के नाम में। जब आप बेटे ठीक करेंगे तो सब कुछ मिटेगा। परमेश्वर भी ग्रहण करेगा स्वर्ग से। कहां से करेगा? स्वर्ग से उतरेगा और बेटी को लकड़ियों को जलाकर भस्म करेगा। आपका भी परमेश्वर स्वर्ग से आग उतरेगा और सुखराइयों को भस्म करेगा यीशु के नाम में। उस बेटी को ठीक करो जो आपको अंदर रसोइया है, परमेश्वर स्वर्ग से उतारेगा और उसको भी जला के भस्म करेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर स्वर्ग से वो आग उतारेगा और वो बांधपन की आत्माओं को जला के भस्म करेगा यीशु के नाम में। प्रियो, आज क्या है? ध्यान सुने, सबसे बड़ी बात को समझना है। देखिए, कुछ ऐसी चीज हमारे अंदर ढूंढता है। शैतान इस चर्च में आने के लिए क्यों रुकता है? लोग कारण नहीं है। वो जानता है कि यहाँ जिस चर्च में जो जीवित चर्च है, जो आशीषित चर्च है, जो सामर्थ्य चर्च है, उन चर्च में शैतान आपको जाने नहीं देगा। वो रोक के ले जाएगा। कहां ले जाएगा? जहां चर्च में आशीषित कम है, अनुग्रह कम है, वहां लेके जाता है। और क्या करता है लोग कि चुने हुए लोग भटक जाते हैं परमेश्वर के मार्ग से। एलिया जो था, उसके साथ बहुत सा नबी था, राजा सबको मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया था? कि जो एलिया के साथ छोड़ दिया था और भटक के जन्म जहां चले गए, उधर आ गए। जब सामर्थ्य जो रहेगा तब ना जी 6 दिनों में भटक गया। और भटक गया तो क्या किया? वो राजा के हाथ में धरा गया, और धरा गया तो मरा गया। आज ऐसे ही भटक जा रहे और शैतान के हाथ में धरा जा रहे, जब पेट दर्द कर लगता है, माथा चक्कर मार लगता है, शैतान कुदाने लगता है, तब याद आता है इसरा पहाड़ी चर्च जो जब प्रभु का धन्यवाद करता है। जब उसका पत्नी नहीं मारने लगता है, जब उसका बाल बच्चा अलग करने लगता है, तब कहां चलो? चलो पाटर गोरनाथ जी के पास। और यही कारण है कि आप बहुत सा भटक गए हैं। मगर भटके हुए के लोगों को लिए परमेश्वर की ओर से स्वागत है। जोरदार प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने कहा भटके हुए को फेर लाओ, भटके हुए लोगों को क्या करो? फेर लाओ।
मेरे टीम जाएंगे आप लोग को घर घर सुसमाचार सुनाने के लिए। इसके लिए जोर जोर प्रभु का धन्यवाद करें। भटक गए हैं उन लोग के पास दोबारा सुसमाचार जाएगा। प्रभु ने कहा जो भटक गया उसको फिर लाओ। कहां लिखा है? आयूब याकूब का 5 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ दीजिए। वचन से पढ़ो। यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए, यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के बच्चों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास के प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उठाकर खड़ा करेगा और यदि इसने पाप भी किया हो तो उसकी क्षमा किया जाएगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता। एलिया भी तो हमारे समान दुख शोकी भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। जो प्रभु का धन्यवाद करें। अब यहाँ पे 19 और 20 वचन को पढ़े फिर से कहते हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए के पापी को फेर लाए वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उसके पापों पर पर्दा डालेगा। जोरदार प्रभु का धन्यवाद करें। अभी भी मौका है कि आप भटक गए हैं धीरे धीरे जाके, तो अभी मौका है फिर जाए। अभी मौका है फिर जाए, फिर जाओ। बहुत से लोग ऐसे आपके बीच में आएंगे प्रभु का वचन का क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता बड़ी आएंगे और चुन के भड़का जाएंगे। इसलिए अभी भी आपको वक्त है। परमेश्वर का कहा, एलिया ने प्रार्थना किया और अहाब जान से अहाब राजा के कहा एलिया ने कि जाओ राजा को बोल कि जाके अपने घर चले जाए, आज बारिश होने वाला है। राजा एलिया कह रहा है ये कैसे हो सकता है भाई, करा जाओ घर, आज बारिश होने वाला है। 3.5 साल में बारिश नहीं हुआ। एलिया करा जाओ आज बारिश होने वाला। राजा को बोलो रथ लेके चले जा, बीच आंधी में तूफान में पड़ जाएगा। अपने कर्मचारी को बोला उतरा पहाड़ पर से, एक्रोन पहाड़ से उतरा, क्रोन पहाड़ से उतरा, उतर के क्या किया, राजा को बोला कि आप जाइए घरे कुशल से भोजन कीजिए, आप उदास न रहिए, जाके भोजन कीजिए, बारिश आने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता? एलिया ने क्या किया, पहाड़ पे गया और घुटने टिका, उसका घुटना सीधा ऐसे हो गया, पैर में ऐसे डूब गया था और वो प्रार्थना करने लगा और एक अपने दास